अच्छा देवेंद्र, ये बताओ, हाँ। प्रधानमंत्री की कही हुई बात की कोई वैल्यू होती है कि नहीं होती? हाँ, क्यों नहीं होती। प्रधानमंत्री बड़ा संवैधानिक पद है, देश का सर्वोच्च पद है एक तरह से। और बड़ा इज्जत का पद है। वहाँ बैठे हुए आदमी की जबान की कोई ना कोई वैल्यू और उसकी गरिमा तो होती है। लेकिन जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम्म। कि एमएसपी जो रहेगी, हम्म। और जो किसान के जो 3 कानून लागू किए हैं हाँ हाँ हाँ। वो किसानों के फायदे के लिए हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी आप हो या जो उनके खिलाफ लिख रहे हो, हाँ हाँ। और किसान है, पूरे देश के किसान है वहाँ पे बैठे आंदोलन कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो वो क्यों कर रहे हैं फिर अब? वो देखो, पता है एक चीज हो यार, कि भाई आदमी अपनी बात को जो कह रहा है उसकी कितनी वैल्यू है, ये आदमी की ने कह के उसके बाद उसके ऊपर वो कितना अमल करता है, ये सोचने की बात होती है। प्रधानमंत्री कदे न्यू क्या करता, भाई मैं नोटबंदी करने लाग रहा हूं, और नोटबंदी करते हुए उसने ये कहा भाई आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, 2 नंबर का पैसा बंद हो जाएगा, काला धन जो है वो वापस आ जाएगा। होया क्या कि, अच्छा हाँ, ये भी कहा था प्रधानमंत्री ने कि 50 दिन में अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हुई ना, अगर सारी चीजें हालात ठीक नहीं हुए, जब लोग सड़कों के ऊपर खड़े थे, बैंकों की लाइन में लगे थे, तो प्रधानमंत्री ने आके और टीवी पर आकर न्यू कहा था भाई 50 दिन दे दो, और 50 दिन में अगर ठीक नहीं होया सब कुछ, तो मैंने जिस चौराहे पर कहोगे ओडे ल्या के मेरे चाहे पाछे पलात मार लियो। और फिर देखो 50 दिन हुए पाछा वो किसी चौराहे पर आया हो तो नहीं आया। फिर उसने न्यू कहा आंधे के साथ, भाई मैं जो है ईबीयू रेलवे का प्लेटफार्म टिकट था 2 रुपया का, वो कर दिया सीधा 20 रुपये का। जब उसने भाषण दे गई ये कही भाई रेलवे की हालत माड़ी है, और मैं रेलवे ने सुधारूंगा और बुलेट ट्रेन लेकर आऊंगा, और उसके लिए इतने रुपया की जरूरत पड़ेगी, और वो तुमने यू कड़वा घूट पीना पड़ेगा, वह दवाई की तरह का। अभी दवाई तो कड़वी होया, अगर जब इनने 70 साल से देश लूटा था तो मैं ठीक करूंगा, और यू कड़वा घूट पी लो। ये आजकल वो प्लेटफॉर्म टिकट शायद 50 रुपए का है, तो मैं बता दूंगा इसे। अच्छा फिर क्या होया, वो जो रेलवे बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, अडानी को करोड़ों अरबों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का लोन भी दुआ दिया बुलेट ट्रेन के नाम पे, और बुलेट ट्रेन तो बनी नहीं बनी, सारा देश देखने लग रहा, उल्टा रेलवे बेच दिया अडानी को। मतलब क्या होया कि बुलेट ट्रेन दिखाई, रेलवे बेच दिया, नोटबंदी करी, नाश हो गया। फिर क्या करा इसने, नोट फिर इन्हें जीएसटी लेकर आया। यूनो बोला भाई व्यापार खत्म हो रहे हैं, और मैं जो है व्यापारियों के लिए एक जीएसटी एक देश का इसने नारा दिया, और कहा कि भाई सारा व्यापार जो है कति सही हो जाएगा, और हमने बहुत ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। होया कि जीएसटी लागू होने के बाद 1 साल में 365 दिन हुए। 365 दिनों में 400 से ज्यादा बार तो इन्हें अमेंडमेंट करनी पड़ी। ऊपर तय इंस्पेक्टर राज ऐसा चालू हो गया कि रोज दुकानदार के फड़के लागन लागे। अभी तो मारा तो कदे कोई छापा मार रहा, कदे कोई छापा मार रहा। या दो गणे व्यापारियों ने तो आत्महत्या तक कर ली थी। यो कराया उसने जीएसटी का। फिर उसने न्यू कही थी प्रधानमंत्री ने, अगर भाई मैं तुमने हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। होया कि 2 करोड़ रोजगार के हिसाब तय 6 साल में 12 करोड़ रोजगार अपने देश के लोगों ने मिल जाने चाहिए थे। लेकिन अपने मोदी जी ने क्या करा, 11 करोड़ रोजगार छीन लिए अपने भारतीय के। यानी देने थे 12 करोड़ और छीन लिए 11 करोड़। कहने का मतलब जो यू कह रहा है उसके कति उल्टा काम करने लग रहा है। फिर क्या करा इसने, अक भाई जो फिर इसने एक और बात कही थी, अक भाई मैं जो है देश के काला धन जो है बाहर से लेके आऊंगा, अपने जो जितने भी ये गलत काम करते हैं एमपी एमएलए सांसद ये वगैरह, इन लोगों को जेल में भर्ती, मतलब जेल में भेजूंगा। इन्हें क्या करूंगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, और जितने भी अपराधी किस्म के एमएलए और एमपी हैं इन सब के लिए बहुत जल्दी इन्हें जेल में भेजूंगा, और अपने देश के प्रजातंत्र को मैं मजबूत करूंगा। करया के इसने जितने देश के जितने करप्ट लोग थे, चाहे येदुरप्पा हो, चाहे वो पश्चिमी बंगाल का जो सा प्रेसिडेंट था जो ममताड़ा, वो चाहे मतलब और कितने जितने इस देश के गुंडे, बलात्कारी, अपराधी, जेल में जाने वाले सेंगर जैसे, नित्यानंद जैसे जितने लोग थे, सारे अपने अपनी
भाजपा में भर्ती करके और वह बोला हो गया इनका तो शुद्धिकरण, जो करो बाबा राम रहीम शुद्धिकरण करा करता न्यू यू सारे अपराधियों का शुद्धिकरण करते हैं। उन्होंने कहा भाई देश में कोई अपराधी नहीं बचा। ओवे के है यो नु कहो था इसके लोग नु क्या करते हैं भाई घोटाले नहीं हुए हमारे देश में, तो वह घोटाला का सुन लो। आनंदीबेन ने चावल का घोटाला करा, उन्हें चावल खाए गुजरात में। उड़ानते फडणवीस ने टॉयलेट खाए उसमें महाराष्ट्र में 60,000 करोड़ के टॉयलेट खा गया था फडणवीस, मतलब टॉयलेट मतलब शौचालय का पीसा। और उन्होंने कहा अगर भाई जो चारा खा लिया, जो अगर लालू ने चारा खा तो टॉयलेट खाए, सिंपल सी बात है। और टॉयलेट वाला तो बड़े घोटाले होने लग रहे हैं, बिहार में होने लग रहा है बाबू सुशील। आज फिर मुजफ्फरपुर होया, मुजफ्फरनगर होया, दंगे हुए। सुशासन की बात करे और दंगे करवावे, अपराधियों को खत्म करने की बात करे और अपराधियों ने अपनी उसमें शामिल करे। कहने का मतलब ये हो गया, इसने याद हो आप लोगों को एक और बात बताऊं, जिस टाइम पर यो प्रधानमंत्री बना था ना, बनते की शायद ने सब तक पहले उस संसद के माथे पे न्यू टेक्या था। बोला भाई जो न्यू लागे जो तो संसद को मंदिर बना दिया इस बंदे ने। होया के इब नया संसद भवन बनाने लग रहा, वह संसद नहीं बढ़िया लग दी इसने। संसद में जाओ ओड़ा, मैंने जाके देखा ओड़ा संसद में क्यों है कोई एमपी साहब के रास्ते में नहीं आ सकते, ऐसे चलता है वहां जनू तो राजा है पुराने टाइम का। यू मारा प्रतिनिधि है, मारा नौकर, अपने आप क्या कर मैं प्रधान सेवक हूं। प्रधान सेवक का मतलब है हेड सर्वेंट, मारा यो चीफ नौकर है। मारे पैसे से BMW में घूमता है, मारे टैक्स के पैसे से घूमता है, लेकिन चौधर ने दिखावा जनू तो यो मारा राजा है। फिर भाई बात सुन लो, संसद के उस पे दरवाजे पे माथा टेक्या था, लोकतंत्र खत्म कर दिया। लोकतंत्र का मतलब यो नहीं होता कि ज्यादा लोग बात कर रहे हो वह बात सच्ची हो है ना। लोकतंत्र का मतलब यो है कि एक आदमी भी बात कह रहा हो ना, उसकी भी सुननी चाहिए, उसके भी जिंदगी के ऊपर अगर गलत नजर हो रहा हो वो भी ठीक करना चाहिए। इसलिए मैंने कहूं इसने जितनी बात कही थी, जितनी भी बात कही थी उन सारियां तो इसने उल्टा करा। जिसका भी भला करण का इन्हें ठेका ठाया था उन सब का उल्टा करा। चाहे पहले तो न्यू लिखा करता, बोला मैं तो ब्याह को नहीं कर रहा। ये जब 2014 के इलेक्शन में इसने लिखना पड़ा एमपी के चुनाव में, भाई यू कॉलम लिखना पड़ेगा इसमें, बता खाली नहीं छोड़, पहले तो खाली छोड़ दिया करता। ये उसमें पा गया अगर तो ब्याह करके छोड़ रहा है। मरा बेटा अपनी माँ का नहीं होया, अपनी घराड़ी का नहीं होया, अपने किसी भाई का नहीं होया। यू अंबानी और अडानी ने न्यू कमावा कहते हैं, जब इन कमा के दूंगा तो ये हमारी गद्दी ने सुरक्षित रखेंगे। उस इलेक्शन तक पहले मरा बाबू ने क्या करता, बोला यू किसके लिए कमाएगा, इसका तो ना बालक है ना कुछ है। मैंने बोला अच्छा इसका मतलब तो भाई जितने ब्याह वाले हैं, जितने घर वाले हैं, जितने परिवार वाले हैं सारे करप्ट है। इसका मतलब तो करप्शन का कारण जो है वो परिवार है ना। ये नहीं है, इसने जान के यू करप्शन कर रखा है। तो मैं यूं कहूं था कि इसने अपनी जिंदगी में जितने भी वादे करे हैं उन सब पे उल्टा काम करा है। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि ये किसानों के फायदे में है, अगर ये कह रहा है कि भाई यो जो MSP रहेगी, तो इसका न्यू मतलब समझ लियो कि यो किसाना का नाश होएगा और MSP कति नहीं रंदी, कति नाश होएगा। यह बात मेरे ध्यान से सुन लियो, क्योंकि जुन सी बात यू कया करे इस तो उल्टा करा करे। भाषण तो लिखवावा यू बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी आप है, लेकिन अक्ल नहीं इसने दो दिल लेगी भी। यू तो सिर्फ एक काम आवा इसने, तो लोग क्यों कर लड़ाने हैं, इनके बीच में जूत क्यों कर बजवाना है। वो तो भला हो इन पंजाब के सरदारा का ये उड़े जाके बैठ गए, यूपी राजस्थान हरियाणा सारा जाके देखा, और जो भाईचारा इनने उड़े चालू करा है, जो भाईचारे की मशाल इनने जलाई है, या जो 6 साल में इनने गंद फैलाया था ना, वो सारा धो दिया इस प्यार प्रेम ने। मैं तो इसका एहसान मानू इस बात में, लेकिन न्यू सोच लियो यो धोखेबाज आदमी है। इसकी जिंदगी धोखे से शुरू हुई थी, धोखे पे जाके मरेगा। जितने रफेल के जानकार लोग थे मैं पहले बता दूं, सेना के बड़े गुण गाया करता, वो और तो रह गई थी। सेना के नाम पे भी बड़े गुण गाए भाई इसने तो।
वोट भी लिए, पुलवामा में आदमी मरवा दिए। इन न्यू तो बेरा लाग जावे कि किसके घर में, अखलाक के घर में के पड़ा है, न्यू तो बेरा इन लाग जाए भाई, उसके घर के फ्रिज में तो बीफ है, इन न्यू तो पता लग जाए। लेकिन इन न्यू नहीं पता लगता 300 किलो आरडीएक्स कहां था आया। और देवेंद्र शर्मा तय इन जमानत भी दुआ दी भाई। इन्ने के आदमी सारी गंदगी फैलावे, वैसी जैसे आदमी तो देख के नहीं है भाषणों में अपनी गंद फैलावे हैं, फिर हिंदू मुसलमान का कचरा फैलावे हैं। बलात्कारियां के यहाँ सपोर्टर हैं और देश का सत्यानाश करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। क्योंकि अगर देश समृद्ध हो गया तो भाई इन पे सवाल पूछने पड़ेंगे। ये पढ़े लिखे थे, इनका क्या इरादा था, प्राइवेटाइजेशन का क्या खेल था कि प्राइवेट कर दो सब, क्या इन्हें तो होगा कि प्राइवेट होने के बाद किसान अपने बालका ने पढ़ा नहीं पावेगा। ये देखा होगा कॉलेजा की फीस महंगी कर दी, इंजीनियरिंग महंगी कर दी, एमबीबीएस महंगी कर दी। क्यों? इसके किसान का पढ़ा लिखा बालक ने बेरा लाग जाएगा कि के चाल चल रहा है। सरकारी स्कूल खत्म कर दिए, यूनिवर्सिटीज की फेलोशिप खत्म कर दी, लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। जेएनयू जैसी सुपर यूनिवर्सिटी जो इस देश में अभी फिर से नंबर 1 आई हो, उस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए अपने गुंडे भेजे, इन्होंने भेजे, बीजेपी ने अपने गुंडे भेजे। नहीं तो आज तक पता लग जाता किसने करा था होगा, लेकिन पता नहीं लगेगा भाई। जो इनने रगड़ना है फिर तो इनकी सीबीआई भी चाल पड़ेगी, सारी एजेंसी चाल पड़ेगी। और डोवाल गोबर खान खातर खड़ा कर रखा है इन्होंने, के काम आओगा हो जाए न्यू नहीं पता लगा सकता देशद्रोही नारे कौन लगावा है। देशद्रोही नारा के ऊपर ये सिर्फ टीवी चैनलों में बकवास करने के लिए अपने आदमियों को भेजते हैं। और नहीं तो मैं बता दूं, इस आदमी का इतिहास देख लोगे तो गुजरात 34वें नंबर पर था एजुकेशन में। पूरे देश की एजुकेशन का पट्टा न्यूए बिठा रखा है। यू कोरोना का ड्रामा 1 साल हो गए न्यूए चल रहा है कि थारे बड़का के स्कूल बंद हो जाए और उन स्कूल में कदे स्कूल में नहीं जाएंगे तो मैं बर्बाद हो जाए। स्कूल कॉलेज बंद करने का घरों में गुस्सा हो जाता। ये तो बाय चांस चलो इस आंदोलन के बहाने लोग निकल आए और उनका भाईचारा दोबारा जा गया, नहीं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में ये देश था। इस फ्रस्ट्रेशन को बचाने के लिए पंजाब शुक्रगुजार है, पूरा देश शुक्रगुजार है पंजाब के सरदारों का। और हम लोग तब तक वहां से नहीं उठेंगे। मैं आज आया था बाय चांस किसी काम से अपने बच्चे का एक फॉर्म भरने के लिए, और हम कल फिर निकल जाएंगे बॉर्डर के ऊपर। मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी हो सकता है हम वहाँ जो अब बच्चों को लेके आए हुए हैं सरदार अपने साथ में, हम उनके लिए कुछ क्लासेस का इंतजाम करेंगे कि वहाँ हम पढ़ाना शुरू कर दें। क्योंकि देखो हम टीचर्स हैं तो हमारा काम पढ़ाने का है, तो अपन वही कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, यो आदमी 1 नंबर का झूठा हो तो कोई बात नहीं, यू तो झूठे तभी आ गए। जो मणिशंकर अय्यर ठीक क्या करता है इसने, यू कति घना नीच आदमी है। यो इतनी नीच किस्म का आदमी है कि जिसका भला करने की वो बात करे न्यू समझ लो इसके दिल में उसका नाश करने की सलाह है। जाए तो भाई संभल जाओ। और जो बता दूं, कदे न सोचते हो कि सिर्फ किसानों का आंदोलन है, किसान मर गया तो सब मरोगे, नौकरियां नहीं बचती हैं। 6 साल हो गए जो नौकरी करने लाग रहे, देखते होंगे कि नौकरी करना भी कितना मुश्किल हो रहा है, नौकरी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए नौकरी करने वाले भी पहुंचो, अपने बड़का ने लेके जाओ, देखो आंदोलन कैसे हो जाग रहे हैं। अगर कायर औलाद ना रखनी हो अपनी औलादों को, अगर अपने हक के लिए लड़ना सिखाना हो तो इस आंदोलन में लेके जाओ अपने बड़का ने। इससे बढ़िया तीर्थ नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए तो मोदी जी का धन्यवाद। और बाकी देश ने मैं बता दूं भाई, 1 नंबर का झूठा और 1 नंबर का गंदा आदमी है यो। और इसके गिला वो मोटू गंजू वो भी छाया है 1 नंबर का। और ये नाश करेंगे दोनों के दोनों इस देश का, ठीक है ना। उन्हें कौन काटा था वो जज लोया ने, उन्हें थोड़ी तड़ी पार करे था, फिर लोया का ही नहीं बेरा लग गया। चलो भाई वो तो बात दूसरी थी। लेकिन असली सवाल यो था भाई पूनम तेरा कि भाई तन्ने इस आदमी की बात पे भरोसा क्यों नहीं। तो भाई सारे देश ने बेरा ला गया होगा, क्यों नहीं, किसी ने भरोसा नहीं। किराए के कुछ आदमी ने टट्टू राख रखे हैं फेसबुक पे, वह इन कुछ कहने वाला ने गाड़ देवे हैं, उन्हें गाली दिया जाओ, चाहे मैं कितनी बकवास करे जाओ, कोई असर नहीं होना। लेकिन देश इनकी सच्चाई जान गया है, ये इस देश ने बर्बाद करने की राह पे है। और तिब्बत तो 4 साल और हैं, इनका न्यू ढीढारी हैं। अजईब किसाना की बात मान ली और फिर भाई लोग ने सोचेंगे ये तो बड़े ठाडे थे, ये तो कमजोर लिकड़े, ये असलियत में कमजोर है, फिर इसने सुसाइड करना पड़ेगा भाई, पहले बता दूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भाई इस देश ने बचाना हो तो इन सरदारों के साथ आ जाओ,
पूरा देश इस आंदोलन में साथ आ जाओ और इस देश को बचाने के लिए इनका साथ देना पड़ेगा और इन झूठा को बताना पड़ेगा कि तुम झूठे हो।